Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic which we are going to start is about elimination reaction. Last time we have discussed elimination reaction और उसके types में हम लोगों ने unimolecular elimination reaction discuss किया था. Now the second type is bimolecular elimination reaction, which is also known as E2 reaction. ठीक है, E2 reaction भी कहते हैं. तो आसान सी डेफिनेशन, ऐसे तमाम एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन दो सब्सटेंसेस पर डिपेंड करे, ऐसे तमाम इलेक्ट्रोफिलिक, ऐसे तमाम एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन दो चीजों पर डिपेंड करे, एक सबस्ट्रेट दैट इज अल्काइल हैलाइड और दूसरा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल या बेस या फिर OH. ठीक है, तो ये तमाम केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन. और ऐसे तमाम एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड हो वो कहलाते हैं E. Now the third definition of bimolecular elimination reaction: elimination reactions in which substrate that is alkyl halide and attacking nucleophile or base such as OH are involved in rate determining steps are called bimolecular or E2 reactions. वो तमाम केमिकल रिएक्शन जिसमें जो एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें सबस्ट्रेट दैट इज अल्काइल हैलाइड और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, वो बेस भी हो सकता है या फिर OH नेगेटिव, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करे, ये कहलाते हैं बाइमोलिकुलर रिएक्शन. ठीक है, तो यहां पर एग्जाम्पल हम लोग कर चुके केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन में प्रिपरेशन में. देखिए बहुत सी आसान एग्जाम्पल. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन अल्काइल हैलाइड दैट इज CH3CH2Cl रिएक्ट्स विद KOH अल्कोहलिक, ये अल्फा कार्बन है हमारे पास और ये कौन सा है, बीटा कार्बन. ठीक है, रिमूवल होगी अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप की और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन की. सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होगा KOH के दरमियान, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया. K रिएक्ट कर जाएगा Cl के साथ, बनाएगा KCl पोटेशियम क्लोराइड. H रिएक्ट करेगा OH के साथ, बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल. एक वैलेंसी फ्री CH3 की वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में और दूसरा CH2. इन दोनों के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन. ठीक है, अल्फा और बीटा से रिमूवल हुई है दो एडजेसेंट कार्बन एटम से फंक्शनल ग्रुप और हाइड्रोजन की, तो दोनों के दरमियान अनसैचुरेटेड बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई. ठीक है, तो ये क्या बन गया, अल्कीन. फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन इज द एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि हमने यहां पर लिया है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पर डायरेक्ट OH अटैक कर सकता है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, E2 रिएक्शन. E2 रिएक्शन, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फॉलो करता है E2 रिएक्शन, टर्शरी अल्काइल हैलाइड फॉलो करता है E1 रिएक्शन. ठीक है भाई, अब यहां पर अगर हम इसके मैकेनिज्म की तरफ जाएं, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स मैकेनिज्म. मैकेनिज्म को किस तरह डिफाइन करेंगे, the intermediate steps involved during chemical reaction is called mechanism. अगर हम इसको जरा थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इसको भूल जाए, देखिए यहां पर ओवरऑल हमें नजर आ रहा है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर रहा है OH के साथ. अब देखें, जरूरी नहीं कि आप KOH लिखें, नेट रिएक्शन में हम लिखेंगे KOH. यहां पर हमारी मर्जी है हम KOH लिखें या OH लिखें. ठीक है, असल में होगा क्या, यहां पर अल्फा से तो Cl निकलेगा, अल्फा से क्या निकलेगा, Cl. ठीक है, और बीटा से क्या निकलना है, यहां पर हाइड्रोजन. बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, वाटर बन जाएगा और क्या बन गया, अल्कीन. असल में मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, अल्कीन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड. ठीक है, तो ये तो नेट रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन नेट रिएक्शन. ये ओवरऑल नेट रिएक्शन है. नेट रिएक्शन में सिंपल क्या हो रहा है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री इथाइल क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है KOH अल्कोहलिक के साथ. मैकेनिज्म में K शो नहीं किया, कोई मसला नहीं है, OH शो कर दिया. OH अटैक करेगा बीटा कार्बन पे
और बीटा कार्बन पे अटैकिंग जब होगी जब अल्फा कार्बन पे अटैक हो चुका होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर इस स्टेप को हटा दें तो ये नेट रिएक्शन, लेकिन अगर हम इस स्टेप को एडिशन कर दें, देखिए मैकेनिज्म में क्या होता है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड पर डायरेक्ट अटैक पॉसिबल है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड पर डायरेक्ट अटैक पॉसिबल है। तो यहां पर लेंगे हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्या लेंगे यहां पर लेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो यहां पर हम लोग लेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट लेने के बाद जब यहां पर अटैक करेगा OH, तो अब क्या होगा, ये एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, दिस स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। क्या होगा भाई, अल्फा कार्बन से क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप निकल रहा होगा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप है, ये क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। CH3 से H निकल रहा होगा, ये देखिए यहां पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, येलो वाले क्या हो रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक, और ये जो ग्रीन वाले हैं ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो इस स्टेप में अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप रिमूव हो रहा है, अल्फा कार्बन से रिमूवल हो रही है फंक्शनल ग्रुप की, बीटा कार्बन से रिमूवल हो रही है हाइड्रोजन की, तो ये हो गया बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप, और साथ साथ बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है, Cl बॉन्ड बनाएगा K के साथ, H बॉन्ड बनाएगा OH के साथ। तो दिस स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट such state in which bond breaking and bond formation occur simultaneously, this state is called transition state। ऐसी स्टेट जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही हो, बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप भी हो रहा हो, तो ये स्टेप कहलाता है ट्रांजिशन स्टेट। ये एक स्लो स्टेप रिएक्शन है और इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाएगा, और इसको कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जबकि जैसे ही अल्फा कार्बन से क्लोरीन निकलेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, फौरन फास्ट रिएक्शन हो जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगी प्रोडक्ट। तो इन दोनों में ये रिएक्टेंट जो है, दो रिएक्टेंट है हमारे पास, अल्काइल हैलाइड और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर हम काइनेटिक्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, dx by dt is directly proportional to active masses of reactants। इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर, ठीक है। अब यहां पर हम देखें तो वैसे Cl नेगेटिव अलग करके लिख सकते हैं, देखिए वो तो हम नए एडिशन में दिखाएंगे, अगर दिखाना है हमें तो Cl नेगेटिव अलग से दिखा देंगे, भाई Cl नेगेटिव रिमूव हो गया। असल में मेजर प्रोडक्ट क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया मेजर प्रोडक्ट। यहां पर दो रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट लिख दिए, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक लगेगा इक्वल, एक लगेगा कांस्टेंट। तो यहां पर हमारे पास क्या बन गया, dx by dt is equals to k एक्टिव मास ऑफ इथाइल क्लोराइड और एक्टिव मास ऑफ OH। अच्छा, यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक क्या हुई हुई है, या ये हुई हुई मिस्टेक कि ये जो आपके पास डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। डॉटेड लाइन जाहिर कर रही है बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप को, जस्ट अल्फा कार्बन पे क्लोरीन रिमूव हो रहा है और बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप साथ हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है दो सब्सटेंस की एक्टिव मासेस के ऊपर, तो हम क्या कह रहे हैं इसको, हम कह रहे हैं E2 रिएक्शन। E2 और SN2 दोनों सिमिलर है, डिफरेंस क्या है दोनों में डिफरेंस ये है, E2 में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, E2 के अंदर एक अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है और SN2 में एक सैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो E2 रिएक्शन जो होगा वो समझे एक तरीके से हम बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन एटम। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पर पॉसिबल है E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन सिंगल स्टेप होता है और दो सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, जबकि E1 रिएक्शन 2 स्टेप होता है और एक सब्सटेंस पे डिपेंड करता है।
उम्मीद है कि आप लोगों को E2 रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा. If you have any query regarding understanding bimolecular elimination reaction, then you can comment or ask. जब तक अपना ख्याल रखें.